हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित उपसह संयोजन मंडलों में आबंध की प्रकृति का वर्णन कीजिए। Fe(F6-3) ये हमारा एक यौगिक दे रखा है और हमें पूछा गया है, हमें कहा गया है कि VBT के अनुसार, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हमें इसकी बंध की प्रकृति बताइए। मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पास जो भी यौगिक है ना, Fe और F6-3, ये हमारा एक आयन है, संकुल आयन है। और संकुल आयन में हमें क्या करना है, केंद्रीय परमाणु देखना है, केंद्रीय आयन कौन सा है। Fe हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु आयन होगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो हम क्या मान लेंगे, Fe को X मान लिया, प्लस 6 हमारे पास फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन पर आवेश होता है -1। एक दंतुक लिगेंड है, एक पर एक होता है, -1 होता है। बराबर में इस आयन पर कुल आवेश हम बराबर में लिखते हैं, तो यहाँ से X का मान आता है +3। जब ये 6 इधर जाएगा तो प्लस का होके जाएगा और ये हमारे पास X का मान आ गया +3। ये क्या है, क्या बताता है हमको कि ये जो Fe है, आयरन है, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर विद्यमान है इस यौगिक के अंदर। हम जानते हैं कि ये जो हमारा Fe है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होता है, 26 होता है। तो हम इसका संयोजी विन्यास लिखें तो संयोजी विन्यास हो जाता है 4s2 3d6, ऐसा होता है। अब +3 के बाद में अगर हम इसका विन्यास लिखेंगे +3 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d5 बच जाएगा, है ना। 4s0 3d5 बच जाएगा। अब हम इस विन्यास को हम भरते हैं तो हम देख पाते हैं, जब हमने, ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है और ये हमारे पास 4p हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। ऐसे ही हम नीचे भी भर लेते हैं एक बार। ये हमारा 3d 4s और 4p, ये हमने कक्षक बना लिए। ठीक, ये 3d, ये 4s, ये 4p। तो Fe+3 का विन्यास हम अगर भरना चाहें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा प्रत्येक कक्षक में। ठीक है, ऐसे आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे। अब हमारे पास हमें देखना है कि लिगेंड कैसी है, तो ये F- जो है, ये कैसी लिगेंड है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा आता है तो इसमें युग्मन नहीं होता, युग्मन नहीं होगा। और जब युग्मन नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे पड़े हुए हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसके अंदर, 3d में। और ये हमारा 4s है और ये हमारा 4p है। तो हमारे पास कितने बंध बन रहे हैं, यहाँ पर 6 बंध बन रहे हैं। कितने बंध चाहिए हमारे को, 6 बंध चाहिए। तो जब हमें 6 बंध चाहिए तो हमारे पास एक तो s आ गया, 3p आ गए और 4p के बाद 4d भी तो पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ 4d बना लिया। और इसमें जितने चाहिए हमारे को वो d भी हम काम में लेंगे, तो 1d 2d। अब हमारे पास 6 के 6 F आ गए। कैसे आए, दोबारा से देख लेते हैं। एक F आएगा यहाँ पर, एक आएगा यहाँ, एक आएगा यहाँ, एक आएगा यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। कुल मिलाकर के 6 F- आकर के यहाँ उप सहसंयोजक बंधों से जुड़ जाएंगे। और जैसे ये जुड़ेंगे तो हमारे पास यौगिक बन जाएगा FeF6-3। ठीक है ना, FeF6-3। हमें क्या पता लग रहा है, इसमें संकरण में कौन कौन से
कक्षक काम में आ रहे हैं, तो एक आ रहा है S, 3 P आ रहे हैं और 2 D आ रहे हैं। और जब इस तरह का sp3d2 संकरण होता है तो इस तरह के अंदर हमारी आकृति होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और हम जानते हैं कि एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के अंदर D जो कक्षक है वो बाहर का कक्षक काम में आ रहा है, इसलिए ये बाह्य चक्रण संकुल है। इसके बंध की प्रकृति कैसी है? बाह्य चक्रण संकुल है, या इसको कह सकते हैं उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल या आयन, ठीक है ना, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हमने बंध बता दिए कि इसमें बंध कैसा है। इसमें जो चक्रण है वो उच्च चक्रण संकुल है और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? अष्टफलकीय आकृति है, सारे के सारे उपसहसंयोजक बंध है। और F क्या है? एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।